बिहार में इनका जन्म 2 फरवरी 1922 को हुआ, जब हमारा देश गुलाम था। आज हम इन महापुरुष को क्यों याद करते हैं? क्योंकि यह एक बहुत क्रांतिकारी थे। इनको बिहार का लेनिन कहा जाता है, क्योंकि लेनिन जो थे वो एक बहुत ही कम्युनिस्ट मार्क्सवादी विचारधारा के एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने रूस में एक बहुत बड़ी क्रांति की थी। और वही क्रांति, क्योंकि जो लेनिन की जो क्रांति हुई थी वो शोषित बनाम शोषक की हुई थी, और वही इस देश में चल रहा था। जब बिहार में ये राजनीतिक छात्र जीवन शुरू किया तो इनका जो राजनीतिक कैरियर था समाजवादी था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की थी। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस समय सभी लोगों ने एक नारा सुना है कि संसोपा ने बांधी गांठ और 100 में पिछड़े पावे 100 में 60। तो 100 में 60 का नारा तो ये आया, लेकिन जो उस समय भागीदारी थी वो 100 में 60 के पिछड़ों की भागीदारी नहीं थी कि कोई भी सरकार बनाए बगैर इनके वो सरकार नहीं बना सकता था, या सोशलिस्ट समाजवादी हो या कांग्रेस हो, इतना प्रभावी हो गए। तो और इन्होंने उस समय जो नारे दिए, क्योंकि इनको जो याद किया जाता है, इनके जो बहुत क्रांतिकारी नारे थे कि 100 पर शासन 90 का नहीं चलेगा, 100 पर शासन 90 मतलब 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। उनका एक क्रांतिकारी नारा था। और उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। और उनका नारा था मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, मनवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। तो उनके ऐसे क्रांतिकारी नारे थे। तो उन्होंने समाज को जागरूक किया कि हमको पाखंडवाद से कैसे दूर हटना है और किस प्रकार से शोषित समाज अपना भला कर सकता है। इन मनवादियों से जितना हम दूर होंगे तभी हमारा भला हो सकता है। और उस समय जो सरकार थी, सरकार से 6 सूत्री मांग को लेकर के इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो इनका एक बहुत ही शांत रूप से आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये इतना प्रभावी हो चुके थे कि ये आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन इनका सफल ना हो पाए, तो इनकी षड्यंत्र तरीके से हत्या करा दी गई। और उन्होंने एक नारा अपना उसी समय दिया था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो आज मैं जहाँ तक समझता हूँ हम लोग तीसरी पीढ़ी के हैं, और हमारे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो अपनी खरी जवानी में मारे गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो जवानी को कुर्बान किया है। क्योंकि आज के वर्तमान में हम देखते हैं कि अदला बदली करने में लोगों को समय नहीं लगता सत्ता के लिए। तो हमको ऐसे लोगों को पहचानना है, और ऐसे लोग कितना भी अपने जात के ही क्यों ना, अगर हम जब तक मजबूत विचारधारा नहीं पैदा कर सकते तो हम ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाएं, मुझे लगता है बेकार है। महापुरुषों की जयंती अपमान के बराबर होगी। अगर हम जाति देख करके हम देश के राजनीतिक हिस्सेदारी कर रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत विचित्र स्थिति होगी। क्योंकि बिहार ही और उत्तर प्रदेश ही पूरे देश की राजनीति को तय करता है। तो सभी साथियों ने इस मेरे द्वारा जो सूचना सभी लोगों को दी गई, इनकी जयंती में आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए सभी लोगों को आभार। और माननीय जगदेव प्रसाद जी को बहुत बहुत सत नमन, क्योंकि हमारे वो महापुरुष हैं। उन्होंने हमको एक रास्ता दिया है कि किस प्रकार से हमको संघर्ष करना है। तो मैं इन्हीं वक्तों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय विजय।